हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्रोशे के बेसिक बताने वाली हूँ। अगर आप इस बेसिक को सीख लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें घर में आसानी से बना सकते हैं, जैसे अलग अलग तरह के पर्स, जैकेट, स्टॉल, घर के सजाने के सामान और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ऊन चाहिए और क्रूस चाहिए। मैंने 4 mm का क्रूस लिया है और उस हिसाब से मैं अपना यार्न लिया है। मैंने यार्न का साइज और क्रूस का साइज से आप का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लीपिंग नॉट बताती हूँ। स्लीपिंग नॉट के लिए सबसे पहले यार्न को इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और बैक साइड से इसे अपनी तरफ फंसाकर खींचेंगे। ये स्लीपिंग नॉट रेडी हो गया। इसके बाद मैं आपको चैन बनाना बताती हूँ। चैन के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से क्रूस को पीछे की साइड से ले जाकर अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरीके से आप चैन बना सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो ये काफी फास्ट बनेगा। ये इस तरीके से वी शेप में दिखेगा आपको। और अब मैं आपको सिंगल क्रोशे बताती हूँ। सिंगल क्रोशे के लिए सबसे पहले क्रूस को ये दोनों के बीच से निकाल के अंदर की तरफ से यार्न को फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद आप इस यार्न को ऐसे फंसाकर अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरीके से इस बीच से निकालकर यार्न को फंसाकर अपनी तरफ खींचेंगे। ये सिंगल क्रोशे हुआ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको कुछ भी बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। सिंगल क्रोशे का उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट है इसका, इसलिए सीखना ज़रूरी है। इस तरीके से सिंगल क्रोशे हो गया। इसके बाद मैं आपको डबल क्रोशे बताती हूँ। डबल क्रोशे के लिए आपको यार्न को एक बार इसमें फंसाकर इसके ये दोनों के बीच से निकालकर अपनी तरफ खींचना है। ये इसके बाद इसमें फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। एक बार में आपको दो राउंड निकालकर, देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसको ऐसे फंसाकर इन दोनों के बीच से डालकर और इसे फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। इसके बाद यार्न को इस तरह से फंसाकर दो को अपनी तरफ खींचना है, फिर दो बचे इसको फिर अपनी तरफ खींचना है। इस तरीके से आप डबल क्रोशे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसे बीच से इधर से निकालना है, इसको फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। अब 3 बने, 3 राउंड को इस तरीके से ऐसे फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। फिर अब 2 बचे, 2 को अपनी तरफ फंसाकर ऐसे खींचना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशे हो गया। इस तरीके से फंसाकर अपनी तरफ खींचना है। 2 बचे, इसको फिर अपनी तरफ खींचेंगे। इसे फंसाकर अपनी तरफ खींचिए। 3 है, इसे 2 करेंगे, फिर 2। ये डबल हो गया। अब मैं ट्रिपल बताती हूँ। ट्रिपल के लिए
यार्न को 2 टाइम्स ऐसे इसमें लपेटेंगे क्रोशे में, फिर इसे अंदर की तरफ डालेंगे, फिर ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे। इसके बाद इसे 1 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। इसे अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। एक बार में 2 निकलेगा, 3 बचे, फिर उसके बाद 2 निकाला, फिर अब 2 बचे, फिर मैंने 2 निकाला। इस तरीके से ये ट्रिपल चेन हुए। फिर 2 फिर निकाला। इस तरीके से ये ट्रिपल चेन बने। ये ट्रिपल चैन बन गया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आप बहुत आसानी से आप क्रोशे का बेसिक सीख जाएंगे। और ये इतना आसान है, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। मैं वो सब चीज़ें भी आपको हर एक ब्लॉग्स में बताऊंगी। ये ट्रिपल देखिए, ये ट्रिपल चेन हो गया, ये डबल और ये सिंगल। सिर्फ इसका साइज बढ़ता है। ट्रिपल चेन करेंगे तो बड़ा होगा,